અમદાવાદમાં સાધ્વીજી ફિલ્મ લઈને આવી રહ્યા છે, જેનું નામ છે જિલ્લા સોમબદ્ધ. આ અવસર પર તેમણે દેશમાં રાજનીતિ અને સનાતન ધર્મ અને આપસી ભાઈચારા પર વાતચીત કરી હતી અને કહ્યું કે સનાતન જે છે એ બધાના લીધે છે. એમણે આપસી ભાઈચારા માટે હુસેન પટેલ જે આ ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર છે અને આ અવસર પર તેમણે કહ્યું કે ફિલ્મ વધારે ને વધારે લોકોએ જોવી જોઈએ અને ફિલ્મનું શૂટિંગ થઈ ગયું છે, રિલીઝ થવાની ડેટ આવવાની બાકી છે. प्रथम आप सभी लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद। जय माँ त्रिपुरा सुंदरी की। सदियां बीतती जाती हैं और सब कुछ चलता जाता है। ये जीवन है, कई तरह की कठिनाइयाँ, कई तरह की परेशानियाँ हमारे जीवन में आता है, वो एक अनुभव दे करके जाता है। तो मुझे लगता है कि जो बीता वो मेरा कल था और उसमें अनुभवों का बहुत सारा पिटारा लेकर के मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर आई तो एक नया युग शुरू हो गया, एक नया सफ़र शुरू हो गया और इस सफ़र में बहुत ही सुंदर ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में आई हैं जिसको लेकर के मैं पूरे देश भर में मैं आगे मैं जाऊंगी। जैसे कि मैं सनातन हूँ, सनातन थी, सनातन ही रहूंगी और सनातन को ही लेकर पूरे देश भर में प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रचार प्रसार कर रही हूँ। एक शॉर्ट फिल्म भी आने वाली है, उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे, इसके पीछे का क्या मकसद है, कैसे इसको बनाने के बारे में आपने? मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सरितानंद गिरी निरंजनी अखाड़े से हरिद्वार से हूँ। फिल्म कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का वो आईना है जो कि सामने दिखता है, प्रत्येक व्यक्तियों को दिखता है। तो वो जो जिला सोनभद्र की जो फिल्म है वो आध्यात्म से शुरू हुई है। कहते हैं कि अगर किसी के जीवन को पूरी तरह से देखना है तो वो एक फिल्म में कैद हो जाता है, यानी चलचित्र जो आपके जीवन का है। बहुत ही कठिनाइयों भरा मेरा सफ़र रहा और कठिनाइयों के बाद भी अगर मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और आगे अध्यात्म से लेकर शिव विद्या से लेकर और आगे तक का सफ़र मुझे लगता है कि जिला सोनभद्र के एक छोटे से चलचित्र में है। और मुझे लगता है कि ये एक जो चलचित्र है प्रत्येक व्यक्ति के मन में क्या बोल सकते हैं उसको, एक छाप छोड़ के जाएगी। दो चीज़ों को लेकर के बनती है। पहला, अगर किसी के जीवन का सार हो और दूसरा वो पात्र होते हैं कि उस पात्र में किन किन लोगों ने आपके साथ क्या किया है, वो भी बहुत आवश्यक है। तो इसमें मैं मुख्य पात्र में हूँ जो कि शुरू से लेकर और अंत तक का जो मेरा सफ़र रहा है, बचपन से लेकर के और आध्यात्म के उस चरण सीमा तक का, और आगे मुझे लगता है कि प्रारब्ध जो मेरे लिए तय करेगा वो मुझे स्वीकार होगा। तो उसमें ये होगा और काफ़ी अन्य कलाकार इसमें हैं जिनकी पात्रता उसमें दिखाई गई, दर्शाई गई है और बहुत ही शीघ्र आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे आप देखती हैं? क्योंकि पूरे देश का, वो पहले ऐसा कहा जाता था कि गुजरात जो है वो रोल मॉडल है पूरे देश का, लेकिन अब धीरे धीरे यूपी होता जा रहा है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, राजनीति को मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है। राजनीति ना हो तो पूरे देश का संचालन नहीं हो सकता। बस इसको करने के लिए आपके पास सच में ना राजनीति मत खेलिए, राजनीति के लिए जज्बा होना चाहिए। वो जज्बा जो पूरे देश को चलाने के लिए होना चाहिए, ना कि युद्ध करवाने के लिए। मेरी मान्यता ये है कि कल को अगर बड़ा अच्छा अवसर मिलता है राजनीति को चलाने के लिए तो मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं समान रूप से मैं इसे चलाना चाहूँगी और देश के राजनीति के क्षेत्र में मैं बोलूँगी कि किसी भेदभाव जाति लिंग को छोड़ करके अगर राजनीति किया जाए, राजनीति का मतलब है पूरे देश का संचालन संचार करना एक पिता के तौर पे, तो वो करना चाहिए। जो कि जो अभी हो रहा है वो शायद लोगों के विचार जो हैं बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। उन्हीं के विचारों को ठीक करने के लिए, उन्हीं की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि ये संदेश जाए और बहुत अच्छे संदेश जाएगी, राजनीति में भी इस तरह की चीज़ें ना हो। सनातन को लेकर लोग सत्ता पर पहुंच गए, क्या सनातन की आवाज वो लोग उठा रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सनातन सत्य पहले भी था और आज भी है और प्रत्येक व्यक्ति, या तो साधु संत भी काफ़ी आगे आ गए, हम लोग भी हैं,
और जब जब जरूरत पड़ी है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम हाथ में माला रखते हैं जप के लिए, उसी प्रकार से हम भाला भी रखते हैं कि आवश्यकता पड़े रक्षा के लिए, पूरे देश के रक्षा के लिए, सनातन के रक्षा के लिए, तो हमारे पास 2 चीज़ें, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर करेंगे। धर्म या इंसानियत कौन सी बड़ी है? देखिए, सबसे बड़ी होती है इंसानियत। धर्म तो जब हम आए तब बनाया गया। मैंने कहा धर्म सिर्फ एक है, सनातन, उसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ एक है इंसानियत। अगर हम इंसान बने रहेंगे तो धर्म का पालन भी बखूबी कर सकते हैं। बीते दिनों देखा गया कि एक सनातन को मानने वाला ही नौजवान जो अपने आप को दीपक कुमार कहता था, लेकिन जब कुछ लोग गए तो मोहम्मद दीपक वो बन गया। क्या इसकी जरूरत थी? मैं इतना कहना चाहूँगी, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर कार्य करता है, चाहे वो कोई भी हो। तो जब स्वार्थ जब आपके ऊपर जब सवार हो जाएगा तो दीपक सिंह से, दीपक पांडे से अगर वो हुसैन बनता है तो शायद उसके पीछे भी कोई और कारण होता होगा। वो व्यक्ति वो पात्र नहीं होता होगा कि वो हुसैन बन के काम करे या पांडे बन के काम करे। एक आम मैसेज जिससे दोनों के बीच एकता एक बार फिर से मजबूत हो सके। हम सनातनी हैं, सनातनी ही रहेंगे। और एक बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि किसी दूसरे के बहकावे में ना आए, अपनी सोच रखें, आध्यात्म से जुड़ें, क्योंकि ये आपका अंतिम चरण है। और प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आप को आध्यात्म से जोड़ता है तो ये जितने प्रोपेगेंडा हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है वो समाप्त होंगे। कहते हैं कि जहाँ प्रकाश करेंगे वहाँ अंधेरा खत्म होगा। तो अब पूरे देश को प्रकाश की जरूरत है, ना कि अंधेरे की। जय माता दी। સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલની ટીમ અને જે સત્ય છે તે જ બતાવશે। આપ જોતા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ। ગુજરાતની ધરતીનું ગુજરાતીઓ માટે જ, એટલે કે સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ। અમારી સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જોડાયા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ સાથે।